नमस्कार स्टूडेंट। पहले वीडियो जो बनाई थी स्टूडेंट, उसमें हमने बताया था कि लाइनक्स में जो आप फाइल सिस्टम बनाते हैं उसमें कौन कौन से या किस प्रकार से आपको उसमें नाम रखने हैं। आगे देखते हैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत उपयुक्त तीनों फाइल एक ही नाम की भिन्न भिन्न फाइलें होंगी। मतलब जैसे कि इसमें होता क्या है, अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में 3 नाम लिए गए हैं। राजलक्ष्मी आप इसमें देख रहे होंगे, पहले तो इन्होंने क्या लिया है, आर कैपिटल लिया, उसके बाद सारे छोटे अक्षर ले लिए। दूसरे में क्या लिया है, राज में पहला आर कैपिटल है, दूसरा एल कैपिटल है, तीसरा सारे अक्षर छोटे हैं। तो ये तीनों नाम एक ही उस पे हैं, एक ही बंदे के हैं, लेकिन सीक्वेंस या फिर इनका लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो ये तीनों ही नाम इसमें करेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लाइनक्स में फाइल का नाम देते समय अन्य विशेष चिन्ह जैसे हैश, एम्परसेंड, मल्टीपल, ये जो प्रयोग नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं इन सिंबल्स का उपयोग आप नहीं करेंगे। 5वां है, विभिन्न फाइलों के नाम अक्षर A to Z छोटे या A to Z बड़े अंकों 0 से 9 के मेल के अलावा अलग अलग नामों के भी बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए कह रहे हैं छोटे अक्षरों में, बड़े अक्षरों में और नंबर्स यानी 0 से 9 तक, इन सभी में आप इसके नाम को लिख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में दिए गए हैं, देख रहे होंगे आप। ठीक है, आगे है ऐसी फाइलें जिनका नाम पीरियड डॉट के साथ आरंभ होता है, हिडन फाइल्स कहलाती हैं। बोल रहे हैं कि अगर आपने किसी भी फाइल के नाम के आगे पॉइंट लगा दिए यानी कि डॉट है वो लगा दिए, तो ऐसी फाइलें आपको डायरेक्टरी में दिखाई नहीं देंगी। ये फाइलें कैसे हो जाएंगी, हिडन यानी कि छिप जाएंगी। इस प्रकार की फाइलें ls, ये आई नहीं है या 1v नहीं है, इसको ls बोलेंगे। ठीक है, कमांड द्वारा लिस्ट में प्रदर्शित नहीं होती हैं। इन्हें लिस्ट में देखने के लिए ls के साथ विकल्प -a का प्रयोग किया जाता है। कह रहे हैं जिन फाइलों के आगे आप डॉट लगा देंगे तो ऐसी जो फाइलें होंगी वो ls, जो हम कमांड यूज़ करते हैं लाइनक्स में यानी कि लिस्ट, ठीक है, तो उसमें ये फाइलें नहीं दिखेंगी। इनको देखने के लिए आपको ls के साथ में -a लगाना होगा, तब ये फाइलें आपको दिखाई देंगी। तीसरा पॉइंट है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत फाइल के नेम में एक्सटेंशन देना आवश्यक नहीं है। जैसे कि आप कोई भी फाइल इसमें जब सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन नेम या जो एक्सटेंशन बाद में दिया जाता है वो ज़रूरी नहीं है। यद्यपि फाइल के नाम के साथ अंतिम 3 करैक्टर ही फाइल के स्वरूप को प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बोल रहे हैं कि जो लास्ट के 3 करैक्टर आप लिखेंगे वो ही आपके फाइल सिस्टम को बताएंगे ये किस प्रकार की फ़ाइल आपने बनाई है। फाइल का नाम देते समय इनका प्रयोग आवश्यक किया जाना चाहिए। कहना है फाइल का जो भी आप नाम देंगे उनके साथ में इनका उपयोग अवश्य करना है। इनके प्रयोग से आप यह सरलता से जान सकते हैं कि किस प्रकार की फ़ाइल है। बोल रहे हैं ये जो नाम दिए हैं इनकी वजह से आप ये आसानी से चेक कर सकते हैं कि जो फाइल आपने बनाई है वो किस प्रकार की है। ठीक है, एक्सटेंशन नेम आप देख लीजिए एक बार इसको, .afm। अगर आपने किसी फाइल के पीछे .afm लिख दिया, इसका मतलब क्या है, फॉर्मेट मैट्रिक फाइल है। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिए। वैसे तो ये नॉर्मली है, एक बार थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये .avi ये फाइल बहुत देखी होगी, विंडोज़ की ऑडियो फाइल होती है, और भी आप लोगों ने यहाँ पे देखी हैं फाइलें। .doc लिखा है डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है, .gif, ये फाइलें हमारे मोबाइल फ़ोन में भी उपलब्ध होती हैं। लेकिन ये जो बाकी की जो फाइल्स वगैरह हैं ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत एक्सटेंशन के रूप में अवेलेबल होती हैं, जो ये बताती हैं कि किस प्रकार की फ़ाइल आपने इसमें बनाकर सेव की है। एक्सटेंशंस आप अपने आप पढ़ लीजिएगा इनको। ठीक है, बहुत सारे हैं। इनका फ़ोटो खींच के हम आपको सेंड कर देंगे, आप इनको अपने हिसाब से ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
तो इन फाइल्स को आप एक बार अपने सेल्फ स्टडी कीजिएगा। अगर समझ में कोई भी फाइल का एक्सटेंशन नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके बारे में आपको विस्तार से बता दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से मतलब ये है कि जो हमने डायरेक्टरी उसमें बनाई है या जो लाइनक्स में डायरेक्टरी उपलब्ध होती है उसका ढांचा किस प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर एक समान ही हों। तो जाहिर सी बात है, ज़रूरी नहीं है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग होता है। प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी अलग फाइल संरचना, अपनी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर तथा डाटा को मैनेज करने की अपनी विभिन्न प्रणाली होती है। जाहिर सी बात है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम या हम ही लोग हैं, हमारे अलग अलग विचार होते हैं, सेम उसी प्रकार से इनके साथ में भी होता है। तो जैसे कि हम पहले से ही चर्चा करते चले आ रहे हैं, विंडोज़ में तो सी मैनेजर होता है फाइल को स्टोर करने के लिए, लेकिन लाइनक्स में जो होता है वो रूट डायरेक्टरी होती है। और रूट डायरेक्टरी को या उससे आगे बढ़ने के लिए हम स्लैश, यानी कि ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको स्लैश का, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो फाइल सर्च है इसके बारे में हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया, ये जो एक्सटेंशंस नेम है इनको आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए। यदि इनमें से कोई भी समझ में नहीं आता है तब मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इनके बारे में विस्तार से आपको बता दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट।